नमस्कार। आज 67वीं बीपीएससी से संबंधित सेट 7 की शुरुआत की जा रही है। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 1 से लेकर 150 और ये बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और इसमें 5 आपको ऑप्शन प्रदान की जाएगी और 5वें ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन। शुरुआत करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बटन दबा दीजिए। धन्यवाद। अधिक सेब प्राप्त करने के लिए उसके पेड़ की शाखाओं को छोटा रखने के लिए कौन सा पादप हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है? ऑक्जीन, जिबरेलिन्स, टायरीन, एथिलीन। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑक्जीन। ऑक्जीन का हम लोग प्रयोग करते हैं पेड़ की शाखाओं को छोटा रखने के लिए। गेहूं का चोकर में कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन, बेरिलियम, बोसॉन, कॉपर। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन। गेहूं के चोकर में आयरन पाया जाता है। एक कार का द्रव्यमान 500 किलोग्राम है। वह 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है। ब्रेक लगाने के 5 सेकंड बाद उसका वेग 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो ब्रेक का कारण उत्पन्न प्रतिरोध बताएं। ए 2000 न्यूटन, बी 1200 न्यूटन, सी 2430 न्यूटन, डी 500 न्यूटन। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2000 न्यूटन। आयोडीन का रंग कैसा होता है? सफ़ेद, बैगनी, सफ़ेद, हल्का पीला, बैगनी, काला। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सफ़ेद बैगनी। आयोडीन का रंग सफ़ेद बैगनी होता है। सर्च लाइट में कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? उत्तल, परावैरिक, समतल, अवतल। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग फूल होता है। कीवी का एक उड्डयनहीन पक्षी है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। सी सबसे लंबा जीवित वृक्ष ओक है। आर्कियोपेट्रिक्स ट्राइसिक काल का सरीसृप है। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो है वो सीकुआ है। वो सीकुआ है। सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेंडल ने कितने आनुवंशिक नियमों का प्रतिपादन किया? 6, 3, 2, 4। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेंडल ने 3 आनुवंशिक नियमों का प्रतिपादन किया था। एक पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा है विसंयोजन का पृथक्करण का नियम, तीसरा है स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम। आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी के भीतर किसी वस्तु को ले जाने पर उसके भार पर क्या असर पड़ेगा? यह अक्षांश देशांतर से तय हो सकेगा। पहले जितना ही रहेगा। सी जी का मान घटने से भार घट जाएगा। जी का मान घटने से वस्तु का भार घट जाएगा। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जी का मान घटने से वस्तु का भार बढ़ जाता है। जी का मान घटने से वस्तु का भार बढ़ जाएगा। 9वें प्रश्न की ओर आते हैं। रासौतरीय का सिद्धांत किससे संबंधित है? खगोलीय गणना से, परमाणु बम बनाने से, ईंधन दहन से, रासायनिक अभिक्रिया से। तो इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया से ये संबंधित है। रासौतरीय का संबंध। प्रश्न 10 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कर असत्य कथन को चुनिए। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है। भारी जल D2O वह जल होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल एक समान होती है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है।
ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल एक समान होती है, और ये कथन गलत है। भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आनुवंशिक रोग पटाव सिंड्रोम क्या है? हाथ में 6 उंगलियां होती है, कान कटा रहता है, त्वचा का रंग लालिमा लिए सफेद रहता है, ऊपरी ओंठ कटा रहता है। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ऊपरी ओंठ जो होती है ये कटी होती है पटाव सिंड्रोम में। 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल, रेटिनॉल, राइबोफ्लोविन, रेसिफेरॉल। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा टेकोफेरॉल। शरीर में ऑक्सीजन की कमी से क्या कहलाता है? डिमेंशिया, बायोक्सिया, जीरो टीरेज, हाइपोक्सिया। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया होता है ऑक्सीजन की कमी से हाइपोक्सिया होती है। अमोनिया गैस बनाने में कि हैबर विधि में उत्प्रेरक का काम कौन करता है? शीशे का चूर्ण, निकेल, मैग्नीज, लौह चूर्ण। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा लौह चूर्ण। यदि नीचे गिरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में सवार व्यक्ति कैसा महसूस करेगा? लिफ्ट की सतह से उठकर उसकी छत से जा लगेगा, अपना भार घटा हुआ महसूस करेगा, अपना भार शून्य महसूस करेगा, अपने पूर्व स्थान पर खड़ा और भार अप्रवर्तित रहेगा। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा लिफ्ट की सतह से उठकर उसकी छत से जा लगेगा। 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कर असत्य कथन को चुनिए। जल की अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की उसमें मौजूदगी है। सल्फा ड्रग्स एंटी इंफ्लेमेटरी होता है। अपमार्जक शोधन अभिकर्ता होते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फा गामा बीटा तीनों का उत्सर्जन करते हैं। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए सल्फा ड्रग्स एंटी इंफ्लेमेटरी नहीं होती है। एस्प्रिन जो होती है वो एंटी इंफ्लेमेटरी होती है। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक क्लोराइड रुधिर, यूरिया, शर्करा और सोडियम क्लोराइड में होता है और उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा रुधिर। देखिए रुधिर जो है ये एक प्राकृतिक क्लोराइड है। 18 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब कांच की एक छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तब इस पर आवेश को लेकर क्या स्थिति बनती है? ऋण आवेश, आवेशहीन, कोई निश्चित नियम काम नहीं करता है। डी धन आवेश। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा धन आवेश। जब जो एक छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो एक धन आवेश की बनती है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है? उत्तल और अवतल, अवतल, उत्तल। लेंस की जगह दर्पण का प्रयोग होता है। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम कहे जाएंगे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, अपघटक। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका द्वितीयक उपभोक्ता। फलों के उत्पादन में किस पादप हार्मोन का इस्तेमाल होता है? ऑक्जिन, सेरोटोनिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन्स। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम वो जिबरेलिन्स का प्रयोग करते हैं। जो है पादप हार्मोन में देखिए फलों के उत्पादन में जिबरेलिन्स का प्रयोग करते हैं। मनुष्य के जीवन काल में 2 बार कितने दांत विकसित हो पाते हैं? 10, 12, 16, 20। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 20।
वायुयान के पंखों के निर्माण में किस नियम का उपयोग होता है? एडिशन का, प्लांक का, रास-सातल्य का, बर्नौली का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बर्नौली। बर्नौली का प्रयोग किया जाता है। किस वनस्पति खाद में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? राजमा, चना, सोयाबीन, मटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सोयाबीन में मटर की मात्रा सर्वाधिक मिलती है। निम्न में कौन सही सम्मिलित नहीं है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बदूर, डिजिटल डीजल कंपोनेंट वर्क्स पटियाला, रेलवे व्हील फैक्ट्री बेंगलुरु, रेलवे अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन लखनऊ, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका देखिएगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बदूर, ये जो है इसमें इसका जो है ये सही सम्मिलित नहीं है। पेरम्बदूर जो है आपको श्रीलंका के जो है यहाँ पे जो है राजीव गांधी की हत्या हुई थी, ये कथन गलत है, ये गलत है। ओमगा सूर्य मंदिर की स्थापत्य शैली कैसी है? नागर, वेसर, द्रविड़, गोथिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा नागर। ओमगा सूर्य मंदिर का जो स्थापत्य शैली जो है वो नागर है। भरतनाट्यम मुख्य रूप से किस राज्य का नृत्य है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु के लोक नृत्य हैं। प्रश्न 28 की ओर बढ़ते हैं। आप लोग इसमें से अपना मिलाते रहिए, आपने कितना सही लिया और कितना गलत अटेम्प्ट लिया है। ओलंपिक ध्वज से संबंधित निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है? यूरोप बैगनी छल्ला, एशिया पीली छल्ला, ऑस्ट्रेलिया हरा, अमेरिका लाल, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो यूरोप जो है इसका हो जाएगा बैगनी नहीं, इसका हो जाएगा आपका नीला। सबसे छोटी चिड़िया का नाम बताइए? गौरैया, पंडुकी, हमिंग बर्ड, डोडो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए सबसे जो छोटी चिड़िया होती है वो हमिंग बर्ड है। हमिंग बर्ड जो है सबसे छोटी चिड़िया है। निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है? साउंडिंग रॉकेट लॉन्चिंग फैसिलिटी सेंटर श्रीहरिकोटा, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून, लिक्विड प्रोपगेशन सिस्टम सेंटर तिरुवनंतपुरम, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। देखिए साउंडिंग रॉकेट लॉन्चिंग फैसिलिटी सेंटर जो है वो श्रीहरिकोटा में नहीं है, ये थुम्बा में स्थित है। अब आते हैं 31वें प्रश्न की ओर। कांग्रेस में विभाजन कब हुआ था? 1906 में, 1907 में, 1909 में, 1916 में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था ये 1907 में हुआ था। हैदर अली कहाँ का शासक था? गोलकुंडा का, मैसूर का, हैदराबाद का, विजयनगर का, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मैसूर के वो शासक थे। प्रश्न 33 की ओर बढ़ते हैं। नेपाल के साथ सुगौली की संधि कब हुई थी? नेपाल के साथ सुगौली की संधि कब हुई थी? 1784 में, 1816 में, 1876 में, 1881 में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1816 में। न्याय की जंजीर किसने लगवाया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर ने न्याय की जंजीर को लगवाया था। 35 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन में कौन असत्य है? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार सुधार के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ किया था। दीन-ए-इलाही को अकबर ने 1581 में आरंभ किया था। ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला पहला शासक औरंगजेब था। सिकंदर लोदी ने भी कुछ वस्तुओं का मूल्य नियंत्रण किया था। ई उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये कथन गलत है। ब्राह्मणों पे जजिया लगाने वाला पहला शासक जो था वो फिरोज शाह तुगलक था। चलिए अब आगे चलते हैं प्रश्न 36 की ओर। मराठा प्रशासन में मजूमदार होता था रेखापति, न्यायाधीश, डाक अधीक्षक, भू राजस्व अधिकारी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा रेखापति। मराठा प्रशासन के में मजूमदार होते थे उसे रेखापति कहते थे। 16वें बिहारी छात्र सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हजारीबाग में हुआ था? सरस्वती देवी, सरला देवी, जगत नारायण लाल, चंद्रकांत मिश्र, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सरला देवी। सरला देवी की अध्यक्षता में हजारीबाग सम्मेलन 16वां हुआ था। प्रश्न 38 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सियानी, बदरुद्दीन तैयबजी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद जिन्ना, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके आंसर हो जाएंगे बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी। चलिए अब आते हैं 39 प्रश्न की ओर। देखिए निम्नलिखित कथन में कौन असत्य है? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया था। 1793 के एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया। 1813 का चार्टर एक्ट से भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया। और ई उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए सारे कथन सत्य हैं, सारे कथन जो हैं हमारे सत्य हैं। 40 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसी हुई थी? साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठी की मार से, क्रांतिकारी के मुकदमे की पैरवी के क्रम में पुलिस की गोली के शिकार होने से, श्वसन संबंधी बीमारी से, जेल में यातना दिए जाने से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन के विरोध में वे लाठी की मार से इनकी मृत्यु हुई थी। 41 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में कुल कितने महाजनपद थे? 10, 12, 13, 16, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राचीन भारत में कुल 16 महाजनपद थे। किस शासक ने अपने विचारों के प्रसार के लिए बड़े पैमाने पर शिलालेख भारत के विभिन्न हिस्सों में लगवाए? हेलियोडोरस, अशोक, समुद्रगुप्त, देवपाल, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जो है अशोक। अशोक के द्वारा जो है विभिन्न हिस्सों में जो है लगाए गए थे। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? चुनार, आगरा, दिल्ली, कंधार, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हुमायूं का जो मकबरा स्थित है वो दिल्ली में स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किस वायसराय के समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड बेवर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो विक्टोरिया मेमोरियल का जो निर्माण हुआ था वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। कैबिनेट मिशन योजना के तहत प्रांतों को कितने समूह में बांटा गया? 2, 3, 4 या कोई विभाजन नहीं हुआ था? ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैबिनेट मिशन योजना के तहत प्रांतों को 3 समूह में बांटा गया था। किसने मैजिक लालटेन की सहायता से पटना में क्रांतिकारी संदेश का प्रचार किया? एम.एन. रॉय, भवानी सेन, योगेंद्र शुक्ल, रेवती नाग, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय ने मैजिक लालटेन की सहायता से पटना में क्रांतिकारी संदेश का प्रचार किया था। प्रश्न संख्या 47 पे पहुंचते हैं। हीनयान क्या है? बौद्ध धर्म की एक शाखा, तंत्रयानियों का एक धार्मिक पंथ जो महाराष्ट्र में सक्रिय था, उड़ने वाला हल्के विमान, चीन में सक्रिय एक उपद्रवी गुट, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है बौद्ध धर्म की एक शाखा है। निम्नलिखित कथनों को असत्य कथन की पहचान कीजिए। गदर आंदोलन के संस्थापक
लाला हरदयाल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी। बंगाल से बिहार का अलगाव 1936 में हुआ था। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, बंगाल से बिहार का अलगाव 1936 में ना होके 1912 में हुई थी। मलिक काफूर कौन थे? बलबन का मंत्री, अलाउद्दीन का सेनापति, इब्राहिम लोदी के समय उसका विश्वासघाती दरबारी, जहांगीर के समय का एक चित्रकार, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन का सेनापति, अलाउद्दीन का सेनापति। सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? महमूद गोरी, बख्तियार खिलजी, जैनुल आबदीन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने जो है सोमनाथ मंदिर को लूटा था। कृषि और वाणिज्य के लिए एक अलग विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय किया गया? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड एलिंगन, लॉर्ड कर्जन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय एक कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना की गई थी। सिकंदर जिन्ना पैक्ट कब हुआ था? 1919, 1932, 1937, 1946, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं सिकंदर और जिन्ना के बीच जो पैक्ट हुई थी 1937 में हुई थी। प्रशासन में पोर्टफोलियो व्यवस्था की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय पोर्टफोलियो व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। आर्थिक एजेंडा को लेकर बहुचर्चित कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? 1929, 1931, 1936, 1937, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1931। 1931 में कराची अधिवेशन आयोजित की गई थी। 1857 की क्रांति को किसने ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध बताया था? कार्ल मार्क्स, डिजरेली, टी.आर. होम्स, एल.आर. रीच, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा एल.आर. रीच ने इसे ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध बताया था। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा दिल्ली के किस सुल्तान ने शुरू की थी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा टकसाल का जो है सिक्कों पे टकसाल का नाम लिखने की परंपरा की शुरुआत की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? अहमदाबाद, पूना, बम्बई, लखनऊ, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बम्बई। बम्बई में आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी। किस विदेशी यात्री ने पाटलिपुत्र के प्रशासन की चर्चा की है? डायमेकस, टॉलमी, वेनसांग, मेगास्थनीज, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में 1915 में गठित अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री कौन चुने गए थे? मौलाना अब्दुल्ला, मौलाना वसीर, शमशेर सिंह, बरकतुल्लाह, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बरकतुल्लाह। सम्मिलित करें बरेली, कानपुर, दिल्ली, फैजाबाद। तो यहाँ पे देखिए बरेली का हो जाएगा खान बहादुर, कानपुर का हो जाएगा नाना साहेब, और आगे चलते हैं दिल्ली का हो जाएगा बख्त खां, और फैजाबाद का होगा मौलवी अहमदुल्ला। 61 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ हजारीबाग केंद्रीय कारागार से भागने वालों में शामिल थे सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, साईराम सिंह, रामनंदन, गुलाब चंद्र गुप्त, शिवकांत मिश्रा।
अब इसमें बताना है कौन भागे थे। तो यहाँ पर देखते हैं ये सारे सूरज नारायण, रामनंदन, योगेंद्र शुक्ल जो है, गुलाब चंद्र और सालिग्राम, ये एक शिवकांत मिश्र जो है नहीं भागे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ऑप्शन में है ए का 2, बी में 4, सी का 5, डी में 7 और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम देखते हैं प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 2 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। निम्नलिखित कथन में कौन कथन सत्य है? बाबा ठाकुर दास ने पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्रनाथ संजाग ने की थी। खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर में फांसी दी गई थी। 9 मई 1930 को बिहार की कांग्रेस कमेटी ने अनुग्रह जो है नारायण सिंह की अध्यक्षता में सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्वीकार किया। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके देखते हैं सारे कथन, ये जो है इसके सारे कथन सही हैं, सारे कथन जो है सही है। प्रश्न जो है 64 की ओर बढ़ते हैं। जिस प्रकार मनुष्य को ईश्वर की आवश्यकता होती है उसी प्रकार ईश्वर को भी मनुष्य की आवश्यकता होती है, यह कथन किसका है? मीराबाई, रैदास, रामानुज, रामानंद, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके आंसर है रामानुज। अटल बिहारी वाजपेयी ने कितनी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 1 बार। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 बार। अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 बार शपथ ली है। एक 1996, दूसरा है 1998 और तीसरा है 1999। तो ये 3 बार अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शपथ ग्रहण की गई है। यूपीएससी का पूरा नाम क्या है? अंडर पब्लिक स्कीम काउंसिल, यूनिवर्सिटी पोस्ट सर्विस कमेटी, यूनाइटेड प्रोविजनल स्टेट कमेटी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। घड़ी किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह है आपका तेलुगु देशम पार्टी। तेलुगु जो है, यहाँ पे एक और हो सकता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो शरद पवार की ये पार्टी है। संसद में स्थगन प्रस्ताव पेश करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है? 20, 40, सदन का 1/3, डी 50, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 50। बिना सूचित किए लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद की लोकसभा सदस्यता समाप्त हो सकती है? ए 30 दिन, बी 40 दिन, सी 45 दिन, डी 60 दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 दिन। संसद के किसी भी सदन की प्रत्येक बैठक की शुरुआत के 1 घंटे वाले समय को क्या कहा जाता है? सूचना समय, शून्यकाल जो है, सदन आरंभ, प्रश्नकाल, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रश्नकाल। निम्न में से कौन सही सम्मिलित है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, उत्तराखंड उच्च न्यायालय देहरादून, ओडिशा उच्च न्यायालय भुवनेश्वर, केरल उच्च न्यायालय कोचीन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जो है जबलपुर। राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाए जाने की प्रक्रिया संसद के किस सदन में शुरू हो सकती है? लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा किसी में, उच्चतम न्यायालय, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाने की प्रक्रिया ये जो है आपका दोनों में से किसी सदन में भी की जा सकती है, लोक या राज्यसभा किसी में भी की जा सकती है। प्रश्न 73 की ओर बढ़ते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 82वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन,
91 संविधान संशोधन, 92 संविधान संशोधन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। कौन सी लोकसभा की आयु जो है अवधि सबसे कम थी? तो यहाँ पे है 9वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं 12वीं जो लोकसभा जो थी इसकी आयु सबसे कम थी। प्रश्न 75 की ओर बढ़ते हैं। संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? कहीं भी नहीं, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 370, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कहीं भी जो है पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। कौन तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है? उन्नत नस्ल के भैंसों का पालना, कॉल सेंटर खोलना, इस्पात कारखाना खोलना, समुद्री मछली पकड़ना, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कॉल सेंटर को खोलना। किस पशु से बेहद चमकदार रेशा मोहयार प्राप्त किया जाता है? बकरी, खरगोश, भेड़, याक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं बकरी से एक बेहद चमकदार रेशा मोहयार प्राप्त की जाती है। किवलोन, कनानूर, कासरगोड, एलेप्पी बंदरगाह किस राज्य में है? तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, केरल में, तेलंगाना में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल में ये एलेप्पी बंदरगाह स्थित है। निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चयन कीजिए। बुध, शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। शनि ग्रह को एक चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष का समय लेता है, जबकि यूरेनस 84 वर्ष लेता है। हमारे अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। शुक्र को भोर का तारा या इवनिंग स्टार कहा जाता है। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके सारे आंसर सही हैं, ऑप्शन सही है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, हैदराबाद, बड़ोदरा, लखनऊ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सिडबी का हेडक्वार्टर जो है वो लखनऊ में स्थित है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब हुआ? 1952, 1969, 1974, 1980, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चयन कीजिए। बर्मा में प्रचलित स्थानांतरीय कृषि का, फिर आगे चलते हैं, जो है एक न है नाम, तुया और जारा दक्षिण भारत का। छोटा कद ऊन जैसे बाघ वाले लोग निग्रोटो प्रजाति के होते हैं। एस्किमो जनजाति के लोग का शिकार हथियार हार्पून कहलाता है। जुगू, दहिया, मसाई अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजाति हैं। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिएगा, जारवा, सोम्पेन और ओंगे ऑस्ट्रेनगे ये निकोबार द्वीप समूह के जनजाति हैं, ना कि जुगू, दहिया और मसाई। बांधवगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। निम्न में कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? यमुना, सोन, कोसी, ताप्ती। तो इसका आंसर हो जाएगा ताप्ती। ताप्ती जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। कौन सही सम्मिलित नहीं है? दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व तटवर्ती रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, और बताना है इसमें कौन सही सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे दक्षिण मध्य रेलवे जो है इसका आंसर हो जाएगा सिकंदराबाद। 2011 की जनगणना से संबंधित निम्न कथन पर विचार करें और असत कथन का चयन कीजिए। भारत में सबसे कम लिंग अनुपात हरियाणा का है। भारत का महिला साक्षरता दर 73% है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय, लगभग 28%। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ है। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर देखिएगा ये ई हो जाएगा। ई यहाँ पे देखते हैं महिला साक्षरता जो है
ये 73% ना होके 64.6% है। और वही हम देखे थे जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है ये उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि थाने है, महाराष्ट्र का थाने। प्रश्न संख्या 87, उर्जित पटेल समिति का गठन किस विषय पर सलाह देने के लिए किया गया? विनिवेश, लघु ऋण, वित्तीय स्थिरता, रुपए की विनिमय दर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा वित्तीय स्थिरता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है? बाघ, भैंसा, शेर, दो सांप, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा शेर। निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है? डोडमा जलप्रपात, महानदी, शिव समुद्रम जलप्रपात, कावेरी नदी, हुंड्रू जलप्रपात, स्वर्णरेखा नदी, गौरसप्पा जलप्रपात, शरावती नदी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए डोडमा जलप्रपात। डोडमा जलप्रपात ये जो है मुचकुंड नदी पे है। डोडमा जलप्रपात जो है ये मचुकुंड, और ये कहाँ पे है? तो ये है उड़ीसा। उड़ीसा में ये स्थित है। आते हैं निम्नलिखित कथन पे, जो है कौन असत्य है? पृथ्वी की परिभ्रमण की गति 29.72 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। परिभ्रमण करते हुए प्रति मिनट 28 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात की घटना होती है। परिभ्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन और दिन रात की लंबाई में अंतर होता है। और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसके सारे कथन जो है सही हैं। प्रश्न संख्या 91 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? मानसरोवर और कैलाश पर्वत की यात्रा के लिए सिपकिला दर्रा का प्रयोग किया जाता है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बनाई गई है। असम को मिलाकर 7 राज्यों से घिरा हुआ है। लक्षद्वीप में कुल 37 द्वीप है। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका आंसर होगा मानसरोवर और कैलाश पर्वत की यात्रा के लिए सिपकिला दर्रा का प्रयोग ना होके माना और नीति, देखिएगा माना और नीति दर्रा का प्रयोग किया जाता है। बिरानवे, शुष्क भूमि के सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? गन्ना, जूट, गेहूं, मूंगफली, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मूंगफली। निम्नलिखित कथन में कौन असत्य है? बैंकों द्वारा भुगतान के रूप में उपयोग किए जाने वाले क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन जुलाई 1991 में किया गया था। मोदी सरकार के पहले भी 2000 रुपए के नोट 1970 के दशक में जारी किए जा चुके हैं। गूगल पे यूपीआई को स्वीकार नहीं करता है। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर देखिएगा ई हो जाएगा। 2000 के नोट पहले जारी नहीं किए गए हैं। ये जो है 2000 के नोट इससे पहले 1970 में जारी नहीं किए गए हैं। फिर गूगल पे यूपीआई को स्वीकार करता है। यहाँ पे नहीं जो है ये नहीं होगा, हाँ स्वीकार करता है। और ये तो यह देखिए डी और सी जो कथन गलत है। निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? मानस नदी ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। गंगा नदी के किनारे बसा उत्तर भारत का सबसे बड़ा शहर पटना है। बिहार की कोसी नदी ने सर्वाधिक बार अपने मार्ग में बदलाव किया है। पट-पाट अंचल उत्तराखंड अंचल झारखंड में स्थित है। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे गंगा नदी। देखिए गंगा नदी किनारे बसा उत्तर भारत का सबसे बड़ा शहर जो है ये कानपुर है। प्रश्न संख्या 95, गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय जलधारा है। बी खाड़ी में एक नदी है। जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम है। एक धरातलीय हवा है। और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय जलधारा है। 96 प्रश्न की ओर, मक्का जल संधि हिंद महासागर से चीन सागर तक आने जाने की सुविधा प्रदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं।
जो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। किलिमंजारो अफ्रीका का एक ज्वालामुखी है। फिजी द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके देखिए, इसके सारे कथन जो हैं सही हैं। कीर नहर किसको जोड़ती है? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, हिंद महासागर को चीन सागर से, भूमध्य सागर को बाल्टिक सागर से, काला सागर को भूमध्य सागर से। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, जब उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। प्रश्न संख्या 98 की ओर आते हैं। निम्नलिखित कथन में कौन असत्य है? नर्मदा तथा महानदी अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। पारादीप ओडिशा में स्थित एक बंदरगाह है। जलपगा दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका देखते हैं, तो जलपगा दर्रा जो है वो उत्तराखंड में ना होके ये सिक्किम में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है? पुनपुन चौराहा पहाड़ी, कर्मनासा विंध्याचल पहाड़ी, महानंदा मोकरा दयाराम, ताप्ती मुल्ताई। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके देखते हैं, इसके सारे कथन जो हैं ये सही हैं। निम्नलिखित कथन में कौन असत्य है? 1991 में भारतीय रुपए का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था में वार्षिक योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा था। भारत में नोट निर्गमन प्रणाली न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। प्रति 1000 जीवित प्रसव पर माताओं की मौत की संख्या मातृ मृत्यु दर कहलाता है। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके आंसर हो जाएंगे प्रति 1000 जीवित प्रसव पे नहीं, प्रति 1 लाख पर जो है जीवित प्रसव पे माताओं की मौत की संख्या मातृ मृत्यु दर कहलाता है। एक गाय एक मैदान में खूंटे। यहाँ पे आप देखिए, ये आपका मैथ का प्रश्न आ गया। तो मैथ के प्रश्न में देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा 7 मीटर। दूसरा है 102। देखिए 102 जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका 4320 रुपये। 103 का देखिएगा, 103 का आंसर हो जाएगा आपका 800। 104 देखिए 104 जो है इसका आंसर हो जाएगा 1/3 मिनट। 105 देखिएगा, 105 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक त्रिभुज का अधिक से अधिक न्यून कोण होना चाहिए। 106 देखिए 106 जो है इसके आंसर हो जाएंगे वृत्त। 107 का हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। 108 का देखिए इसका हो जाएगा 26, यहाँ पे 26। 109 का जो है आपका हो जाएगा 20। 109 का हो जाएगा 20 और 110 का देखते हैं, 110 का हो जाएगा A। अब आगे चलते हैं 111। देखिए बिहार की अर्थव्यवस्था में 2019-20 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत रहा था? 18.7, 19.5, 19.7, 21%। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 19.5%। प्राथमिक शिक्षा स्तर पर छीजन दर 2018-19 में लगभग कितना प्रतिशत था? 21.25%, 33%, 43.35%, 61.45%। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 21.25%। नकटी डैम पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? बेगूसराय, रोहतास, जमुई, कटिहार। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा जमुई। कौन सही सम्मिलित नहीं है? अमरुद नालंदा, अनानास किशनगंज, केला कैमूर, आम पूर्वी चंपारण।
ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा केगा। देखिए केगा जो होती है कहाँ पे, तो कटिहार, वैशाली और मुजफ्फरपुर। कटिहार, वैशाली एंड मुजफ्फरपुर। गाय के दूध का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? समस्तीपुर, पटना, मधेपुरा, नालंदा। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा समस्तीपुर। बिहार में 2017-18 में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा शिवहर। शिवहर जो है सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला डिस्ट्रिक्ट है। बिहार में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना की शुरुआत कब की गई? 2013-14, 2014-15, 2015-19-16, 2016-17। तो इसका आंसर हो जाएगा 2013 और 14। महंगा पोशाक के निर्माण में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? पूर्णिया, कैमूर, भागलपुर, नवादा। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा नवादा। नवादा जो है महंगा पोशाक के निर्माण में अग्रणी है। बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.32%, 2.86%, 2.93%, 3.04%। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2.86%। बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? गुलाम सरवर, A.R. किदवई, जाकिर हुसैन, अब्दुल गफूर। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन। 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार में कुल प्रजनन दर कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये है A 2.2, B 2.6, C 2.7, D 1.9। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.2। 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार में सर्वाधिक जो है जनघनत्व वाला जिला का अवरोही क्रम है। दरभंगा, बेगूसराय, शिवहर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, अरवल, शिवहर, वैशाली, पटना, शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अरवल, शिवहर, वैशाली, पटना। बिहार बजट 2021-22 में संविदा अंतर्गत वेतन के लिए कितनी राशि रखी गई है? 4,671, 4,391, 3,351, 3,989। तो इसका आंसर हो जाएगा 4,391.77 करोड़ रुपए रखे गए हैं। बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत के भीतर रखा जाना है? 2.5%, 3%, 3.5%, 5%। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3%। बिहार सरकार ऋण लेती है राजकोषीय घाटा के तहत, राजस्व घाटा के तहत, संचित निधि के तहत, विनियोग विधेयक के तहत। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा राजकोषीय घाटा के तहत। निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है? अम्बा, गुड़ का लड्डू, सिराव, खाजा, गया, त्रिकुट, मसोढ़ी, राई। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा राई के जो है वो बाढ़। देखिए राई जो है ये बाढ़ जो है बिहार के बाढ़ जो क्षेत्र है ये फेमस है। आते हैं वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कोई कितनी महिला न्यायाधीश कार्यरत है? 4, 3, 5, 6। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है 4। कमला हैरिस फेनोमेन वुमेन नाम से किसने पुस्तक लिखी है? नमिता गोखले, KJ अल्फांस, चिदानंद राजघट्टा, डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। तो इसका आंसर हो जाएगा चिदानंदा राजघट्टा। 2021 की शांति का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से किसे प्रदान किया गया? बेंजामिन लिस्ट, डेविड W.C. मैकमिलन, मारिया रेसा, दिमित्री मुराटोव, डेविड जूलियस, अद्रेम पटाउन, कगास हसमैन, जॉर्जो पेरिसिक। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका होगा मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव। पशुपति पारस भारत सरकार में किस मंत्रालय के प्रमुख हैं? खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य उपभोक्ता मामला,
कौशल विकास, सामाजिक अधिकारिता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है खाद। देखिए खाद प्रसंस्करण के जो है पशुपति पारस जो है मंत्री हैं। तो प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न जो है 131 में देखते हैं, कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इस साल कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में कितनी प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? 7% तक, 5% तक, 6% तक, 8% तक। तो इसका आंसर हो जाएगा 7% तक जो है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी देखने को मिली है। किस देश के चांग E5 जो है यान जो चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया है? मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन, वियतनाम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चीन। अमेजन प्राइम वीडियो पे प्रदर्शित किस राजनीतिक गतिविधि पे आधारित वेब सीरीज का विरोध धार्मिक आधार पर भारत में विभिन्न हिंदू संगठन द्वारा जनवरी 2021 में किया गया? पतालोक, पंचायत, मेड इन हेवन, तांडव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तांडव। रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित डेटा का उपयोग करके नई मनरेगा परिसंपत्ति की सुविधा में मदद करने के सरकार द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है? मानस पोर्टल, युक्त धारा पोर्टल, कृषि शाखा पोर्टल, अमृत वाहिनी पोर्टल। तो इसका आंसर हो जाएगा युक्त धारा पोर्टल। विश्व स्टाम्प प्रदर्शनी फ्रांगीपन जो है कहाँ आयोजित की गई थी? जापान, कनाडा, जर्मनी, चीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका होगा जापान। हाल ही में खबरों में रही कसाई नदी किस देश में स्थित है? पेरू, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, नाइजर, अफगानिस्तान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। किस देश के साथ एक नई साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए हैं? USA, UK, फ्रांस, ब्राजील, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा UK। किस अमेरिकन इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी ने भारत में अपनी शाखा खोलने के लिए जनवरी 2021 में रजिस्ट्रेशन कराया है? जनरल मोटर्स, टेस्ला, फोर्ड और ड्रैम क्रिस्लर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टेस्ला ने जो है अपना यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार का जो है निर्माण करने की है शुरुआत। 139 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021-22 में बजट में अयोध्या में निर्माणाधीन हवाई अड्डे का नाम क्या घोषित किया है? राम जानकी हवाई अड्डा, राम लक्ष्मण साकेत हवाई अड्डा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा, रामगंगा अयोध्या हवाई अड्डा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में किस दिवंगत अभिनेता को क्रिटिक्स बेस्ट अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऋषि कपूर, इरफान खान, नीरा टंडन, सुशांत सिंह राजपूत। तो इसका आंसर हो जाएगा सुशांत सिंह राजपूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2021 को कौन सा पूर्ण स्वदेश निर्मित युद्धक टैंक भारतीय सेना को सौंपा है? अर्जुन MK1A, अस्त्र MK1A, अर्नब MK1A, अजय MK1A और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अर्जुन MK1A। मुंबई में फरवरी 2021 में आयोजित फेमिना मिस इंडिया 2020 प्रतियोगिता की विजेता कौन रही? वैदेही डोंगरे, मानसा वाराणसी, सुमन राव, मानुषी छिल्लर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मानसा वाराणसी। भारत ने 19 फरवरी 2021 को कौन सी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया? हेलिना ध्रुवस्त्र, हेलिना और अस्त्र, ध्रुवस्त्र और ध्रुव, नाग और त्रिशूल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हेलिना और ध्रुवस्त्र। कौन सी संस्था जो है क्वार्टरली हाउस प्राइस इंडेक्स जारी करती है? NASSO, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, HSBCC और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
जो है भारतीय रिजर्व बैंक। हाल ही में खबरों में रहा सुपरटेक ट्विन टावर मामला किस राज्य से जुड़ा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से ट्विन टावर मामला जुड़ा हुआ है। इंडियन प्रीमियर लीग के लिए किंग्स 11 पंजाब टीम ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? पंजाब लायंस, पंजाब किंग्स, पंजाब इंडियंस, पंजाब रॉयल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब किंग्स। सम्मिलित करें भारत और थाईलैंड नौसेना, भारत और रूस नौसेना, और भारत और इंग्लैंड नौसेना, भारत और फ्रांस नौसेना। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसके सारे जो क्रमवार सम्मिलित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आज चलते हैं वैश्विक युवा विकास सूचकांक कौन संगठन जारी करता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, राष्ट्रमंडल, यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र संघ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रमंडल। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? भानुवेल धीवागा, रंजू कुमारी, वीना कुक्कल, शिल्पी प्रिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात की हैं भानुबेन धीवागा ने। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किसने की है? व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग, श्री रामफोसा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा श्री नरेंद्र मोदी। आज आपका ये सेट 7 का खत्म हुआ, समाप्त हुआ। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।